अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन, वेरियस मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट्स और इन डिटेल वी विल डू इन्फेक्शन। सो व्हाट इज़ इन्फेक्शन? इट इज़ द इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बॉडी पार्ट और टिश्यू which may produce subsequent tissue injury and progress to clinical disease. Microorganisms invade करेंगे बॉडी में and they will multiply and it will lead to clinical disease. What are infectious agents? They can be bacteria, viruses, fungi, and parasites. What are the stages of infectious diseases? Incubation period. Time from entrance of pathogen into the body to the appearance of symptoms. During this period, pathogen grow and multiply. Pathogen body में enter होगा, multiply करेगा और फिर symptoms appear होंगे. ये जो time period है इसको हम बोलते हैं incubation period. प्रोड्रोम क्या होता है? टाइम फ्रॉम ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स सच एज फीवर, मलेज एंड फटीग टू मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स। पहले वेग से सिम्टम्स होंगे, जैसे वो कह रहे हैं फीवर, मलेज यानी कि रेस्टलेसनेस, अनईज होगा पेशेंट को और फटीग होगी। और फिर डिजीज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे, जैसे आपको पता है मलेरिया में सीवियर शिवरिंग होती है और पेशेंट जो होता है उसका एक ख़ास पैटर्न होता है। टाइफाइड में ग्रो स्पॉट्स अपीयर होते हैं बॉडी पे। इस तरह हर डिजीज़ का अपने स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, तो वेग से स्पेसिफिक सिम्टम्स का पीरियड प्रोड्रोम है। व्हाट इज़ एक्यूट इलनेस और स्पेसिफिक इलनेस? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन रिजल्टिंग इन स्पेसिफिक सिम्टम्स। स्पेसिफिक इलनेस वो तब डेवलप होगी जब वो फुल फ्लैज जो है वो एक्टिव मल्टीप्लिकेशन होगी और स्पेसिफिक सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। What is convalescence and recovery phase? Time when acute symptoms of the disease disappear. Acute symptoms ख़त्म हो जाएंगे. Mode of transmission of infection direct spread हो सकता है through vehicle, zoonosis and vector borne. Direct mode of transmission क्या है? From person to person, sexual transmission, perinatal from mother to the child, needle prick injuries, human bites and skin to skin. इनडायरेक्ट में मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाएंगे फोमाइट्स, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉवल, पेन, कीबोर्ड, टॉयज, एयरबॉर्न इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कॉमन व्हीकल स्प्रेड क्या है? इंजेस्टेड यानी कि फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न एंड फीको ओरल, जिसमें आ जाते हैं टाइफॉइड, हेप ए एंड ई। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स थ्रू वैक्सीन, सीरप, ब्लड प्रोडक्ट्स। जूनोसिस में आ जाएंगे फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स, एनिमल बाइट्स फॉर एग्जांपल रेबीज एंड हेपेटाइटिस फ्रॉम प्राइमेट्स, ब्लड बॉर्न, एयरबॉर्न। वेक्टर बॉर्न में आ जाएंगे मॉस्किटोज, फ्लीज, फाइल स्टिक्स, माइट्स। डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं सेक्सुअल ट्रांसमिशन, प्रोटोजोआ जो हैं वो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, बैक्टीरिया, सिफिलिस आ जाएगा, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंक्रोइड, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम। वायरसेस में आ जाएंगे HIV एड्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जेनिटल हर्पीज, हेप बी सी, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। पेरिनेटल ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड कैसे हो सकता है? कैन अकर थ्रू प्लेसेंटा एट टाइम ऑफ डिलीवरी, ब्रेस्ट मिल्क से हो सकता है। और इसमें कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? एड्स, हेप बी सी, सिफिलिस, गोनोरिया, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला एंड क्लेमाइडिया। नीडल प्रिक जो है इट इज़ इंजरी, ये होती है ट्रांसमिट टू हेल्थ केयर वर्कर्स इन क्लिनिकल सेटिंग्स हैं। HIV, हेप बी एंड सी हो सकता है। स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन हो सकती है स्केबीज की, लेप्रेसी की, फंगल इन्फेक्शंस की। ह्यूमन बाइट्स बिकम इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन स्लाइवा। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, यू शुड वेयर ग्लव्स, लैब कोट, शू कवर, हेड कैप, वॉश हैंड्स आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, फेस शील्ड यूज़ करें, नीडल प्रिक इंजरी को अवॉइड करें, बी वेरी विजिलेंट एंड शार्प शुड बी डिस्पोज ऑफ इन पंक्चर प्रूफ कंटेनर। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन थ्रू फोमाइट्स कैसे होगी? फोमाइट्स होते क्या हैं? फोमाइट्स आर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स that can become contaminated with infectious agents and serve as mechanism of transmission of infection between hosts. अब इसमें एग्जांपल क्या है? डोर नॉब्स, फ़ोन आजकल सबसे बड़ी रीज़न है फोमाइट्स का, आप उसमें कंसिडर करें तो। कीबोर्ड, टॉयज, क्लोथिंग, टॉवल्स। Diseases can spread through this mode are diarrheal diseases, respiratory diseases, skin and soft tissue infections. Respiratory transmission, airborne and droplet infection. Many diseases can spread via respiratory droplets that are propelled into the air by sneezing and coughing. जब भी कोई कफ करेगा या कोई छींक मारता है तो वो ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाते हैं। स्मॉलेस्ट
respiratory particles travel rapidly in the air, resulting in formation of so-called droplet nuclei. बिल्कुल माइन्यूट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स उनको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। वो बहुत लाइट होते हैं और वो एयर में काफ़ी टाइम तक दे कैन रिमेन। और जब वो एयर बॉर्न यानी कि वो एयर के थ्रू किसी और नेक्स्ट पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं और वहाँ से वो उसके एल्वोलाई में चले जाते हैं। और बहुत सी डिजीज़ इस तरह से हो जाती हैं, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, वायरसेस डेट कॉज कॉमन कोल्ड, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। कॉमन व्हीकल स्प्रेड क्या ट्रांसमिट डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट एंड बाय बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज वैक्सीन्स। फीको ओरल रूट से कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल कॉलरा, हेपेटाइटिस ए, ई एंड टाइफॉइड। Food poisoning and diarrhea caused by various organisms. Any disease or infection that is naturally transmissible from vertebrate animals to human. Contact with infected poultry, rodents, domestic and wild animals. A common way for these diseases to spread is through bite of the vector, ingestion of milk, eggs and meat. Example आ जाएंगी rabies, salmonella infection and plague. Vector-borne diseases. A vector is an organism that can transmit infectious agents from in one infected person or animal to another. For example, dengue, malaria, and yellow fever.